सत्यनाम एक ओंकार सत्यनाम सतगुरु नामी पुरुष दयाल की दया नामी पुरुष सदा सहाय। इस मालिक की दया आप सबको हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें। देश विदेश में आप जहाँ भी कहीं भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। एक भजन है गुरु महाराज कबीर साहब का। सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे यमुना में बरसे, गंगा में बरसे यमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, ताल तलैया तरसे। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। तो गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि किसी भी सद्गुरु का जो ज्ञान है बरसने वाले बादल की तरह होता है। बादल तो सर्वत्र बरसते हैं और सद्गुरु का जो ज्ञान है वो भी बरसने वाले बादल की तरह होता है, लेकिन उसकी बरसात होती कहाँ है? गंगा में बरसे। जो ज्ञान लेना चाहता है, आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहता है, उसके अंदर सतगुरु के ज्ञान की बारिश होती है। यमुना में जो बरसे, जो परमात्मा से योग करना चाहता है, परमात्मा से जुड़ना चाहता है, उसके भीतर ये बारिश होती है। और ज्ञान पाने के लिए गुरु के यहाँ जाना होता है। परमात्मा से योग करने के लिए भी गुरु के यहाँ जाना होता है। तो कह रहे हैं ताल तलैया तरसे। कह रहे हैं कि ताल तलैया कहीं जाते नहीं है, नदियाँ तो बहती रहती हैं। नदियाँ पहाड़ों से निकल करके समुद्र की ओर जाती हैं। तो कह रहे हैं कि ताल तलैया तरसे, ताल तलैया कहीं नहीं जाते, यानी जो अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, जिनको अपने ही ज्ञान पे अहंकार है, जो कहीं नहीं जाते, कहते हैं कि वो सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तरसते हैं। ताल तलैया तरस। तो ज्ञान के लिए भी गुरु के पास जाना होगा, परमात्मा से जुड़ने के लिए भी गुरु के यहाँ जाना होगा। और जो सोच लेते हैं कि वो खुद ही बहुत ज्ञानी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो कहते हैं उनका ज्ञान जो है एक दिन सूख जाता है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं होता है। सांसारिक ज्ञान एक न एक दिन सूख जाता है। आगे कहते हैं साधु संत जिन निस दिन भीजे, साधु संत जिन निस दिन भीजे, साधु संत जन निस दिन भीजे, साधु संत जन निस दिन भीजे, निगुरा बोध भरी तरसे, निगुरा बोध भरी तरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया
बरसे। कहते हैं साधु जो साधना करने वाले लोग हैं और संत जिन्होंने अपने मन का अंत कर लिया है परमात्मा के साथ जुड़ करके, तो साधु संत लोग तो नित्य ही आनंद लेते हैं। जो सतगुरु के ज्ञान की बारिश है उसका आनंद जो है साधु संत लोग नित्य लेते हैं, हमेशा लेते हैं। निगुरा बूंद भरी तरह से कह रहे हैं, जिसने कोई गुरु नहीं किया है, किसी संत के पास नहीं जाता है, वो सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की एक बूंद पाने के लिए तरस जाता है। तो यहाँ गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान के लिए संतों के पास जाना चाहिए, योग के लिए यानी परमात्मा से जुड़ने के लिए संतों के पास जाना चाहिए। आगे कहते हैं, पांच सखी मिली पकवे रसोईया, 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 सूरत सुहागिन परसे, सुबत सुहागिन बरसे, सूरत सुहागिन परसे, सुहत सुरागिन परसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। पांच सखी मिली पकवे रसोईया, कह रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सबके अंदर यही मिलकर के कर्म करती हैं, कर्म रूपी भोजन बनाती है। 5 सखी मिली पकवे रसोईया, 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है, ये सब मिल करके कर्म रूपी भोजन बनाते हैं। तो कर्म रूपी भोजन किसको परोसते हैं? तो सूरत सुहागिन पर से जो आत्मा है उसको परोसते हैं, और आत्मा इसी कर्मों के भोजन को ग्रहण करके खा करके बार बार संसार के माया जाल में फंसी रहती है। तो संसार में कर्म जाल में फंसाने वाले कौन है? तो कह रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यही मिल करके हमारी आत्मा को कर्मों के जाल में फंसाते हैं, और ये कर्म रूपी भोजन बनाते हैं और परोसते किसको हैं? आत्मा को। तो आत्मा को कर्मों के जंजाल से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? उसको करना क्या होगा? तो आखिर में गुरु महाराज कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिरले शब्द को परखे, बिरले शब्द को परखे, बिरले शब्द को परखे, बिरले शब्द को परखे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि हे साधुओं, अब ध्यान से सुनो, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां संसार को देखेंगी, कर्मेंद्रियां देख करके कर्म करेंगी। तो कहते हैं कि ये तो कर्मों के जंजाल में हमेशा ही आत्मा को फंसाए रखेगी। तब उपाय क्या है? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति
शब्द की परख कर लेता है, बिरले शब्द को परखे। जो व्यक्ति शब्द के रहस्य को जान जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है, आवागमन के चक्कर से पार हो जाता है। अब शब्द को कैसे परखना है, तो पहले तो गुरु की वाणी पहला शब्द है। गुरु की वाणी को ध्यान से सुनना, उस पर खाली समय में चिंतन करना, ये पहला। और दूसरा जो है, दीक्षा के समय गुरु जिस शब्द से परिचय कराते हैं, हमारी चेतना का जो मूल स्रोत है, तो हमारी चेतना का मूल स्रोत जो है शब्द है। तो वहाँ पे जाना, और जो तरीके से गुरु ने समझाया है दीक्षा के समय, तो वहाँ जा करके बैठना, जिसको बोलते हैं ब्रह्मलीन। तो ब्रह्मलीन अवस्था जो है तब होती है जब चेतना जो है अपने मूल स्रोत पे जाके बैठ जाती है। तब वो कर्मों के जाल से भी धीरे धीरे करके जो है मुक्त होने लगती है। तो शब्द को परखना जरूरी है, जानना जरूरी है कि शब्द है क्या। और कह रहे हैं कि कोई कोई बिरला होता है, लाखों में करोड़ों में, जो शब्द को परख पाता है। और एक तो गुरु की वाणी शब्द है, दूसरा शब्द है चेतना का मूल स्रोत। तो चेतना का मूल स्रोत कहाँ है, कैसे बैठना है, ये दीक्षा के समय में बताया जाता है। उसी के अनुसार जो है अभ्यास करना है। आज इतना ही। नामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा सहाय। आप सब लोगों पे उस परमात्मा की कृपा हो। देश विदेश में जहाँ कहीं भी आप लोग हो, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। सत्य सत्य।